A1 न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मलोट में किसान कल्याण रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक किसानों की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता की है। हमारी सरकार ने एमएसपी का अपना वादा पूरा किया है, लागत का 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित करने का काम किया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह निर्णय लिया गया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने 12 लाख सेना सहित आर्मी के रिटायर अधिकारियों के लिए सख्त हिदायत जारी की है। सेना प्रमुख ने कहा है कि वे अधिकारी चाहे किसी भी रैंक पर हो या किसी भी कैबिनेट में हो, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में वो बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, अब किसी भी रेजिमेंट या स्टेशन में हो रही अजीबोगरीब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी भी उतर आए हैं। बीजेपी और पीएम का फोकस लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश पर है। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास करेंगे। ये लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। समलैंगिकता को अपराध के तहत लाने वाली संविधान की धारा 377 को रद्द किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। मंगलवार से चल रही इस बहस की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने सुनवाई की। सरकार की तरफ से सहायक महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि धारा 377 की संवैधानिकता का मामला कोर्ट तय करे। पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान स्थित राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में 59 मासूम बच्चियों को उमस भरी गर्मी के बीच एक तहखाने के बीच कैद रखा गया। स्कूल का आरोप है इन बच्चियों ने फीस नहीं जमा कराई थी। मामला प्रकाश में आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री सिसोदिया से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, इनमें 5 से 8 साल तक की बच्चियां शामिल हैं। केरल की सीपीआईएम भी अब राम नाम की शरण में जाती हुई दिख रही है। सीपीआईएम 17 जुलाई से 1 महीने तक रामायण महीना मनाएगी। इसके अलावा 25 जुलाई को बड़े स्तर पर रामायण सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस दौरान रामायण को घर घर में सुनाया जाएगा। सीपीआईएम 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक राज्य के 14 जिलों में रामायण पर लेक्चर भी आधारित करेगी। दिल्ली के बुराड़ी में हुए 11 लोगों की मौत के मामले में भाटिया परिवार के 10 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस का कहना है कि 10 लोगों की मौत लटकने की वजह से हुई। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। वहीं इस मामले में घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आपको बता दें, नारायणी देवी की बॉडी कमरे में जमीन पर पड़ी मिली थी। मुंबई में बारिश ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। 5 दिनों से चलने वाली बारिश आज भी जारी रही, जिस वजह से निचले इलाके पानी से भर गए। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुनिया की सबसे दुर्गम गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल टीम के बच्चे और उनके कोच सहित 13 लोगों को निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत सरकार के अहम योगदान के चलते ये ऑपरेशन पूरा हो गया। इसलिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम भारतीयों के प्रति आभारी हैं। गुजरात में खेड़ा जिले के नायका और भेराई गांव के बीच एक कनाल पर टूटा ब्रिज लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इन 2 गांवों को जोड़ने वाले कनाल पर बना ये ब्रिज पिछले 2 महीने से टूटा हुआ है। 9 फीट ऊंचे कनाल को जान पर खेलकर बच्चे हो या बड़े सभी पार करते हैं। बार बार गुहार लगाने पर भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बीएसएनएल कंपनी ने 444 रुपए वाले अपने प्लान में प्रतिदिन 6 GB डेटा देना शुरू किया है और इस प्लान की वैलिडिटी 60 दिनों की होगी। पहले इस प्लान में ग्राहकों को 60 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 GB डेटा दिया जाता था। कंपनी के इस प्लान में ग्राहकों को डेटा के साथ साथ ऑन नेट वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई की 3 कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इस बैंक धोखाधड़ी मामले में स्टेट बैंक को कुल मिलाकर 136 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहला मामला टॉपवर्थ पाइप एंड ट्यूब्स की कंपनी और उसके निदेशक पर है। इन्होंने बैंक को 56 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरा मामला महिप मार्केटिंग और उसके निदेशकों के खिलाफ है। इन्होंने बैंक को 49 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। वहीं तीसरा मामला हर्ष स्टील ट्रेड और उसके निदेशकों के खिलाफ है। इन्होंने एसबीआई को 30 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। संजय दत्त की बायोपिक संजू अब विदेश में भी दिखाई देगी। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और अभिनेता विकी कौशल अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में लॉर्ड रोब यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे।
अनुष्का के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। अनुष्का जल्दी सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में नजर आएंगी। यहाँ उनका एक अनोखा स्टैच्यू बनाया जा रहा है। आपको बता दें, स्टैच्यू की खास बात है कि ये बोल सकेगा। सिंगापुर के मैडम तुसाद में ये पहला स्टैच्यू होगा जो बोलने वाला होगा। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आप A1 न्यूज़। नमस्कार।